आज हम बच्चों एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। संधारित्र यूनिट 2 का चैप्टर है संधारित्र। संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत क्या है, इससे धारिता हम कैसे ज्ञात करते हैं, संधारित्रों का संयोजन कैसे होता है, इन सब प्रश्नों के आज उत्तर जो है इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो सबसे पहले संधारित्र क्या है। संधारित्र दो चालकों से मिलकर, दो या दो से अधिक चालकों से मिलकर एक ऐसा संयोजन है जिसकी सहायता से हम आवेश या ऊर्जा का संग्रहण करते हैं। संधारित्र का कार्य सिद्धांत इस बात पर निर्भर करता है कि अगर हम लोग धारिता की बात करें तो धारिता C बराबर Q/V, ये धारिता का सूत्र है। अगर हम यहाँ पर देखें, हम अगर विभवांतर को कम कर ले जाएं तो धारिता आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो संधारित्र का कार्य सिद्धांत इस बात पर निर्भर करता है कि यदि किसी आवेशित चालक प्लेट के समीप, ये आवेशित चालक प्लेट है, किसी आवेशित चालक प्लेट के समीप अगर हम कोई अनावेशित चालक प्लेट रख दें तो संयोजन का विभवांतर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसी आवेशित चालक प्लेट के समीप कोई अनावेशित चालक प्लेट रख दें तो संयोजन का विभवांतर कम हो जाएगा, और जब संयोजन का विभवांतर कम होगा तो संयोजन की धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसकी धारिता को हम और भी बढ़ा सकते हैं। इसकी धारिता अगर हम दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दें, अगर हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो संयोजन का विभवांतर और कम हो जाता है। तो सीधे अगर हम बात करें तो किसी संधारित्र का कार्य सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि किसी आवेशित चालक प्लेट के समीप कोई अनावेशित चालक प्लेट रख दे तो संयोजन का विभवांतर कम हो जाता है, जिससे संयोजन की धारिता बढ़ जाती है। इसी सिद्धांत पर आपका संधारित्र कार्य करता है। ये था संधारित्र का सिद्धांत। अब समांतर प्रश्न आता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित कीजिए तथा यह किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो आइए देखें, यहाँ पे हम एक समांतर प्लेट संधारित्र के लिए देखते हैं, एक फिगर बनाते हैं। ये यहाँ पर हमने दो चालक प्लेटें ले ली। एक चालक प्लेट हमने X ले ली, ये चालक प्लेट X है, और दूसरी चालक प्लेट Y ले ली, ये दूसरी चालक प्लेट Y है। ये परस्पर d दूरी पर रखी हुई है। ये चालक प्लेट Y है, ये चालक प्लेट X है, परस्पर d दूरी पर रखी है। इनके बीच में यहाँ पर अभी वायु भरी है, हम परावैद्युत भी भर सकते हैं। इन दोनों प्लेटों की चालकताएं समान हैं। अगर हम इसको किसी सोर्स से जोड़ दें, जब स्रोत से जोड़ेंगे तो हम क्या देखते हैं, इस पर आवेश संग्रहित हो जाएगा। ये आवेश प्लस Q संग्रहित हो गया। प्रेरण के कारण इसके इस प्लेट पर उतना ही ऋणावेश संग्रहित हो जाएगा। और इसके यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ इसकी सेकेंडरी प्लेट को हमने अर्थ से ग्राउंड कर दिया, तो जो इसका बाह्य प्लेट का धनावेश है वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी पर चला जाएगा। तो यहाँ पर इसके पास प्लस सिग्मा, इसके पास माइनस सिग्मा, क्योंकि चालक इनकी आवेश घनत्व जो है वो समान है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि हमारी प्लेटों के बीच में आवेश संग्रहित हो गया, और संधारित्र का कार्य भी है आवेश का संग्रहण करना। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर प्लस आवेश हो गया, यहाँ पे माइनस, तो इनके बीच में एक समान वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम अगर देखें और प्लेटों के बीच अगर हम परावैद्युत भर दें, ये परावैद्युत भर दिया K, तो गॉस की प्रमेय से दो चालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो गॉस की प्रमेय कहती है सिग्मा अपान K एप्सिलॉन 0। ये किसकी प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान K एप्सिलॉन 0। यहाँ पर चूंकि सिग्मा आवेश पृष्ठ घनत्व है,
सिग्मा बराबर किसके हो जाएगा, Q बटे A के। तो E बराबर किसके हो जाएगा, Q बटे के ए एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 1। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E बराबर V बाई डी। प्लेटों के बीच अगर विभवांतर V हो तो E बराबर हो जाएगा V बाई डी। तो यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। तो समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से अगर हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं तो V बाई डी बराबर Q अपान के ए एप्सिलॉन 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर V बराबर किसके आ जाएगा, क्यू डी अपान के ए एप्सिलॉन 0। और चूँकि संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई V, तो आप बराबर Q बटे V का मान रख देंगे क्यू डी बटे के ए एप्सिलॉन 0। Q से Q कट गया तो C बराबर आपका फार्मूला बन रहा है के ए एप्सिलॉन 0 अपान डी। ये किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आएगा। प्रश्न आता है संधारित्र का सिद्धांत लिखिए तथा उसकी धारिता का व्यंजक स्थापित कीजिए। वाह, संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर देखिए संधारित्र की धारिता C समानुपाती K। यदि हम प्लेटों के बीच परावैद्युतांक का मान बढ़ाते चले जाएं तो धारिता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पहला भाग हो गया। दूसरा अगर देख रहे हैं तो C समानुपाती A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल। प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा संधारित्र की धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। और तीसरा क्या है, तीसरा है C समानुपाती 1/D। ये क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। संधारित्र की प्लेटें जितनी कम दूरी पर रखी होंगी उसकी धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। किसी संधारित्र का सिद्धांत लिखिए। सिद्धांत लिखने के बाद संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित कीजिए। यह स्थापित हो गया। तथा संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो ये आप कारक लिख दोगे 1 2 3। क्लियर है। भाषा के साथ अगर आप इस पूरे प्रश्न को लिखते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। क्लियर। अब इसी का एक पार्ट और हम आगे देखते हैं कि अगर संधारित्र की प्लेटों में देखिए यहाँ पे हमने पूरे स्थान पे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। अब प्रश्न आया कि संधारित्र की प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा जाए। तो अब यहाँ पर देखेंगे सेकंड, इसी का सेकंड रूप देखें कि प्लेटों के बीच हम आंशिक रूप से परावैद्युतांक भर दें तो उसकी धारिता क्या होने वाली है, इसको देखें। तो अगर हम लोग आंशिक रूप से भरेंगे तो बाकी का कुछ स्थान पे परावैद्युत होगा और कुछ स्थान पर वायु होगी। जैसे देखिए यहाँ पे ये हमने क्या लिया हुआ है, ये 2 प्लेटें ले ली x और y, जिनके आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। समझ रहे होंगे। ये प्लेट पॉजिटिव होगी और जिसके पास माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है वो प्लेट क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अब प्रश्न कहता है इन प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा जाए। तो हमने क्या किया, एक परावैद्युत प्लेट ले ली। ये देखिए परावैद्युत जानते हैं किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। लकड़ी, कागज, मोम, ये सारे परावैद्युत हैं। हमने टी मोटाई की परावैद्युत प्लेट रख दी जिसका परावैद्युतांक K है। तो एक घटना आती है ध्रुवण की। ध्रुवण की घटना क्या कहलाती है कि यदि किसी हम लोग परावैद्युत प्लेट को रखेंगे तो इसका ध्रुवण हो जाएगा। ध्रुवण का मतलब परमाणु ऐसे व्यवस्थित होंगे कि उसका ऋणावेश धन की ओर और धनावेश ऋण की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ इनके प्लेटों के बीच भी आंतरिक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ पर परावैद्युत प्लेट को आंशिक रूप से रख दिया जिसकी मोटाई T है और प्लेटों के बीच की कुल दूरी कितनी है, प्लेटों के बीच की कुल दूरी D है। तो जब T स्थान में परावैद्युत हो गया तो वायु का स्थान कितना बचा, वायु का स्थान बचा D माइनस T। तो प्लेटों के बीच विभवांतर देखें, प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर, अब यहाँ पर प्लेटों के बीच विभवांतर 2 स्थानों पे पाया जाएगा।
एक परावैद्युत के कारण और एक वायु के कारण। तो अगर वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 है तो यहाँ पर E0 कितने स्थान पर है, D-T पे, और माध्यम में कितना है, E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माध्यम कितने स्थान पे भरा है, T स्थान पे। और चूंकि E0 बराबर वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 बराबर Q अपान A एप्सिलॉन 0, जबकि E बराबर किसके हो जाएगा, माध्यम में सिग्मा अपान K एप्सिलॉन 0 बराबर Q अपान K एप्सिलॉन 0। इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दो तो V बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 D-T प्लस सिग्मा की जगह पर Q बाई रख दीजिए, इसी समय यहाँ पर रख देंगे Q बाई A एप्सिलॉन 0 प्लस Q अपान K एप्सिलॉन 0 इंटू T। देखिए कुछ कॉमन निकल रहा होगा, तो V बराबर Q बटे A एप्सिलॉन 0 कॉमन निकल आया, तो यहाँ बचा क्या, D-T प्लस T बाई K। ये आ गया प्लेटों के बीच विभवांतर का फार्मूला। और धारिता का सूत्र हम लोग जानते हैं, चूँकि धारिता C बराबर किसके है, Q बाई V के। तो C बराबर Q बटे V की वैल्यू उठा के यहाँ से रख देंगे, Q बटे A एप्सिलॉन 0 D-T प्लस T बाई K। क्लियर, Q से Q कट गया तो C बराबर किसके हो जाएगा, A एप्सिलॉन 0 बटे D-T प्लस T बाई K। अगर हम लोग प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत भरेंगे तो धारिता का सूत्र ये बनेगा। अब यहाँ से आप केस बना सकते हैं। केस पहला बन, ये देखिए ये हो गया केस फर्स्ट। यदि T बराबर D हो, मतलब क्या निकला कि पूरे प्लेस में हमने परावैद्युत भरा हुआ है, तो T बराबर D रख देंगे यहाँ पे, तो आपका फार्मूला बन जाएगा C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटे D-D प्लस D बाई K। तो यहाँ से D से D कट गया, तो यहाँ पे C बराबर किसके आ जाएगा, C बराबर आ जाएगा K A एप्सिलॉन 0 अपान D, जो कि हमने पहले आपको सिद्ध करके दिया था। आंशिक रूप से परावैद्युतांक का सूत्र ये बनेगा, लेकिन अगर पूरे स्थान पे भर दिया जाएगा तो सूत्र ये बन जाएगा। दूसरा केस बन गया केस सेकंड। केस सेकंड क्या बनेगा, अगर हम यहाँ पर T1, T2, T3 मोटाई की बहुत सारी प्लेटें पूरे स्थान पे रख दें और पूरा स्थान जो बीच का है प्लेटों के बीच का वो परावैद्युत से भर दिया जाए, तो धारिता क्या बनने वाली है, तो C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा D-T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन, और प्लस T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2 प्लस सो ऑन। तो यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, D के बराबर, चूँकि T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन बराबर किसके हो जाएगा, D के बराबर, तो ये वाला पद कट जाएगा। तो C बराबर आपका सूत्र बनेगा A एप्सिलॉन 0 बटे T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2 प्लस सो ऑन। ये फार्मूला बन जाएगा। एक केस और बनेगा, इधर देख ले, केस थर्ड। केस थर्ड क्या बनने वाला है, केस थर्ड बनने वाला है कि यदि हम धातु की प्लेट T मोटाई की रख दें, यदि T मोटाई की धातु की प्लेट रख दें, तो धातु के लिए K का मान अनंत होता है। धातु के लिए K का मान कितना होता है, अनंत। तो यहाँ पर C बराबर सूत्र बन जाएगा A एप्सिलॉन 0 बटे D-T प्लस T बाई इन्फिनिटी। T बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटे D-T, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि यदि हम किसी भी परावैद्युत को रखते हैं तो धारिता हर स्थिति में बढ़ती है। क्लियर हो गया, ठीक है एकदम क्लियर। बंद करूँ।